की बैठक जारी है। हरियाणा की 90 सीटों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव समिति की बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम नायब सैनी समेत चुनाव समिति के सदस्य मौजूद हैं इस बैठक में। हरियाणा बीजेपी से कोर ग्रुप के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव समिति की बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं इस बैठक में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए हैं। हरियाणा की टिकटों पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज मौजूद हैं, कृष्णपाल गुर्जर मौजूद हैं और तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। चुनाव समिति के सदस्यों की मौजूदगी में ये बैठक। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। दीपक, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है इस बैठक को लेकर? की है, यानी कि जो चर्चाएं चली थी जो 90 विधानसभाओं को लेकर के, वो बैठक जो है फिलहाल खत्म हो गई है। 90 विधानसभाओं को लेकर के 90 मिनट की ये बैठक चली है। 8:30 बजे ये बैठक शुरू की गई थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। तकरीबन अगर हम बात करें 90 विधानसभाओं की बैठक 90 मिनट में अभी फिलहाल खत्म हुई है। जो तमाम सीटें थी उसको लेकर के चर्चा की गई है। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री निकले यहाँ से बाहर आएंगे और उसके बाद अगर बात करें तो जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से विचार कर रही थी, बाकायदा तमाम सर्वे करवाए गए थे। बाकायदा अगर बात करें तो प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की अलग अलग बैठकें, छोटी टोली की बैठक, उसके बाद आज सुबह से लगातार जो बैठकें चली, छोटी टोली की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर, बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर के जो चर्चा की जा रही थी, वो बैठक फिलहाल अभी समाप्त हो चुकी है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन फिर बताना चाहूंगा कि 90 विधानसभाओं को लेकर के 90 मिनट की ये बैठक तकरीबन चली है। तमाम सीटों को लेकर के चर्चा की गई है और बताया ये भी जा रहा है कि कल पहली सूची भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी कर सकती है। ये कहीं ना कहीं हालांकि समय है, दूसरी पार्टियां अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी कल अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। तो बैठक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है। कुछ देर के बाद जो तमाम नेता हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि बैठक जो है वो अब समाप्त हो चुकी है और जो 90 विधानसभाओं को लेकर के बाकायदा 4 सर्वे रिपोर्ट भी आज यहाँ पर रखी गई थी। बैठक के अंदर 4 अलग अलग सर्वे की रिपोर्ट थी जिसको रखा गया था और उसके साथ साथ जो पूरे पैनल लाए गए थे उन पैनल पे भी चर्चा की गई है। सर्वे को भी आधार बनाया गया है। ये अलग अलग 4 सर्वे थे जिनको यहाँ पर देख करके जो है आगामी रणनीति बनाई गई है। उम्मीदवारों के नामों पर जो है चर्चा की गई है। जी दीपक, कैंडिडेट का चयन अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। अभी किसी तरह की कोई मीडिया ब्रीफिंग की उम्मीद हम करें? क्या इस मीटिंग को लेकर कोई अपडेट आएगा? देखिए, ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इसका कोई मीडिया ब्रीफ तो नहीं आएगा। सीधे तौर से अगर बात करें तो इसमें सूची आएगी। सूची आज नहीं आएगी, सूची कल आएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो जो 90 विधायकों को 90 विधानसभा सीटों को लेकर के अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से 90 विधानसभा सीटों को लेकर के जो चर्चा थी वो चर्चा हुई है, तकरीबन 90 मिनट तक चली है और उस चर्चा के बाद अब सूची आना बाकी है। सूची कल आएगी पहली और उसके बाद आगे की रणनीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। लेकिन आज की बताना चाहूंगा कि जो बैठक थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय से वापस रवाना होंगे। फिलहाल अभी तमाम लोग भाजपा मुख्यालय में ही मौजूद हैं। लेकिन जो जानकारी है कि तकरीबन 90 मिनट तक बैठक चली है, तमाम 90 सीटों को लेकर के चर्चा की गई है और उसके बाद अब बैठक समाप्त। अब कल पहली सूची आएगी, उससे पहले कोई मीडिया ब्रीफिंग यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ये एक इंटरनल बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, सभी सीटों को लेकर के चर्चा की गई है। दीपक, चूंकि आप भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है इन 90 सीटों को लेकर, हरियाणा को लेकर खास तौर पर जहां पर हार का सामना करना पड़ा उन पर खास फोकस बीजेपी का रहेगा। सर्वे भी बीजेपी ने अपने कराए हैं।
विधानसभा की 90 सीटों पर कैंडिडेट के चयन की रणनीति को आप चूंकि कैसे देख रहे हैं, चूंकि आप लगातार नेताओं के बीच में भी रहते हैं, ग्राउंड पर भी हैं, और जो बीजेपी के अंदर खाने की जो खबरें हैं वो भी आप तक सूत्रों के हवाले से पहुंचती हैं। किस तरीके का मंथन बीजेपी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कर रही है, अपने कैंडिडेट के चयन को लेकर कर रही है, हरियाणा को लेकर खासतौर पर क्या रणनीति इस बार बीजेपी बना रही है? दीपक जी बिल्कुल, क्योंकि केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाई गई है। अब उसके बाद हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के लगातार मंथन जो है वो किया गया, और उसके बाद अब उम्मीदवारों के नामों को लेकर के जो सूची है वो तैयार की जा रही है। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यही है कि मजबूत हो, जिताऊ हो, ऐसा उम्मीदवार हो, बल्कि ये नहीं कि वो कोई पुराना है उसको सोचा जाए। अगर वो पुराना है, पार्टी का मजबूत है, तो उसको कहीं और देखा जाएगा, जातीय आधार पर जरूर देखा जाएगा, तमाम वर्गों को जरूर देखा जाएगा, तमाम बातों को ध्यान जरूर रखा गया। यही कारण है हमारे पास जो जानकारी आ रही है, कई राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनकी टिकट कट रही है, कई मंत्रियों की टिकट कट रही है। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो पिछली बार मंत्री थे और उनको 2019 में टिकट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनको टिकट दी जा रही है। ऐसा भी यहां पर हो रहा है कि जिनकी 2019 में टिकट कटी थी और उनको इस बार टिकट मिल सकती है, और इस बार कई और मंत्रियों की टिकट कट रही है, क्योंकि सबसे बड़ा आधार यही है जीत को लेकर के। क्योंकि 10 साल का प्रदेश सरकार का काम वो सामने रखा गया, उपलब्धियों को लेकर के रखा जाना है। केंद्र सरकार ने तीसरी बार सरकार एनडीए की सरकार बनी है, उसको लेकर के यहाँ पर तमाम बातें रखी गई हैं, और ऐसे में इस आधार पर मजबूत उम्मीदवार हो ये देखा गया है। कई नाम भी यहाँ से काटे गए हैं जो इस बार नहीं होंगे, मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी बने हैं, लेकिन इस बार उन बीजेपी की जो लिस्ट आ रही है उसमें उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, जो उनकी सर्वे रिपोर्ट है वो सही नहीं आई है। तो ऐसे में तमाम बातों का यहाँ पर ध्यान रखा गया, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके फिलहाल जो लिस्ट है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लिस्ट है उस पर चर्चा हो चुकी है। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। जी दीपक, चूंकि अभी हाल ही में जब लोकसभा का नतीजा आया तो हरियाणा की हम बात करें 5 सीटों पर चूंकि हार बीजेपी को मिली, या फिर बाकी स्टेट की बात करें, हम यूपी की बात करने जहां से बहुत ज्यादा उम्मीद बीजेपी को थी, हरियाणा की सभी सीटों पर उम्मीद बीजेपी जता रही थी। जहां पर डिफीट भारतीय जनता पार्टी ने खाया, उन सीटों को लेकर भी रणनीति अपनी बीजेपी की चल रही है। कैंडिडेट का चयन बहुत ज्यादा ऐसे में अहम हो जाता है। दीपक, हम ये मानकर चलें कि जिस तरीके का मुकाबला हरियाणा के अंदर इस बार होगा, जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे बता रहे होंगे, उनमें प्रत्याशियों का चयन उतना ज्यादा अहम हो जाता है। कुल मिलाकर ये समझें कि बीजेपी किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं लेना चाहती है, या फिर कहें कि कहीं पर ऐसा कदम नहीं रखना चाहती है जहां पर असमंजस की स्थिति हो। इसलिए कैंडिडेट के चयन में एकदम बीजेपी की फास्ट फॉरवर्ड की नीति रहेगी। दीपक, यह समझा जाए? जी बिल्कुल, कैंडिडेट को लेकर के बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड की बात रखी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इन 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 की अगर बात करें तो 10 सीटों पर जीत हासिल करी थी। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी की आई हैं, 5 कांग्रेस की आई हैं, और ऐसे में 10 सीटों से 5 पर बीजेपी पहुंची है। लेकिन अगर हम इन 10 सीटों पर भी नजर डालें, 10 लोकसभा सीटों में 90 विधानसभा आती है, और 90 विधानसभाओं में 44 विधानसभा ऐसी हैं जहां बीजेपी ने लीड किया है, यानी कि बीजेपी का वोट ज्यादा था, लेकिन 46 पर विपक्ष ज्यादा था, इंडिया अलायंस ज्यादा था, जिनमें से 42 पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी थी। यही कारण है कि तमाम ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए बाकायदा एक पॉइंट रखे गए कि जहां 46 सीटों पर अगर बीजेपी कमजोर रही तो उसके पीछे कारण क्या था, वो क्या समीकरण उसके अंदर रहे थे, अब वहां कौन से चेहरे हो सकते हैं, क्या क्या मौजूदा विधायक से कोई नाराजगी थी, या पूर्व में जो नेता रहे हैं उनको लेकर कोई समीकरण था। ऐसी तमाम बातों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, हर पहलू पर चर्चा की गई है कि उन 46 सीटों को कैसे मजबूत करना है, और खासकर जिन 44 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल करी है, अब उसके क्या समीकरण रहेंगे विधानसभा में। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया या विधानसभा में कोई और रुख होता है। तो ऐसे में इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा गया, और ऐसी ही चीजों को ध्यान में रखने के लिए बाकायदा अलग अलग 4 सर्वे कराए गए हैं, 4 सर्वे को आधार बनाया गया है इन उम्मीदवारों के चयन को लेकर के, और उसमें यही कारण है कि आज 4 सर्वों को लेकर के और जो बाकायदा जो इनके एक पैनल जो आए हैं उसमें ये चर्चा की गई है। जी दीपक, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए